अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह बकरा का हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं। माशाल्लाह सूरह फ़ातिहा जो है हमने मुकम्मल कर ली। आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएँ भी दी और मेरी हिम्मत बढ़ाई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। और आज हम सूरह बकरा का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जो कुरान करीम की दूसरी आयत है और सबसे तवील यानी बड़ी आयत जो है वो सूरत है। और ये जो है वो ढाई पारे की जो है। और ये सूरत जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए तो ये मदीना में नाजिल हुई थी, क्योंकि जब हमारे नबी मक्का से मदीना आ गए तो वहाँ पे मुसलमानों की एक बड़ा ही मुआशरा हो गया था। बहुत सारे मुसलमान हो गए थे और बहुत सारे मुसलमान के घर आबाद हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, किस तरह से निकाह करने हैं, किस तरह से कारोबार करना है, किस तरह से जो है वो अदलो इंसाफ करना है, वो सब कुछ। और किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर किसी की तलाक हो जाती है तो क्या करना है, अगर आप किसी को कर्जा देते हैं तो क्या करना है, अगर अगर किसी से कर्जा लेते हैं तो क्या करना है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने जो है कवानीन है, जो मतलब ये हमारे ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीका है वो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर हमें बताया है। और अल्लाह ताला ने हमें बनी इसराइल का वाक़या इसमें बताया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, और हम आगे उसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाहु ताला। मैं बहुत ही एक्साइट हूँ ये जो है वो आप लोगों से शेयर करने के लिए कि सूरह बकरा जो है उनका नाम बकरा क्यों है। अगर आप लोगों को सुना है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप अपना नाम बता दीजिएगा कि आपको मालूम है कि उनका नाम सूरह बकरा क्या क्यों है। और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताती जा रही हूँ कि सूरह बकरा जो है उनका मतलब होता है, अरबी का वो लफ्ज़ है ये बकरा, और बकरे का मतलब वो बकरा नहीं जो हम बकरे मानते हैं। इसका मतलब है गाय। जो बनी इसराइल जो है वो गाय बनाते, आपने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में देखा ही होगा कि वो लोग एक बछड़ा बनाते हैं, गाय का बच्चा बनाते हैं और वो उनकी पूजा करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर क्या अज़ाब देते हैं। और उनके दिल में पहले से ही ऐसा था कि हम लोग एक गाय बना लें और उसकी पूजा करें। वो अल्लाह को मानना तो चाहते हैं, मगर उसको सामने एक ऐसी चीज़ चाहिए होती थी कि जो वो लोग ऐसा समझे कि हम कुछ देखना वो लोग चाहते थे। मगर अल्लाह ताला ने हमें बताया ही है कि हमारी जो ये मिट्टी का बदन है वो अल्लाह को नहीं देख सकता। वो अल्लाह, हमारा जो ये दिमाग है वो अल्लाह को सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोच के आगे की जो चीज़ें हैं वो हम इस दिमाग से नहीं सोच सकते। और अल्लाह ताला को सोचना हमारे बस का नहीं है। फिर भी वो लोग जो है वो गाय बना लेते हैं। तो उसका जो ये किस्सा ये सूरह बकरा में है, उसकी वजह से इनका नाम सूरह बकरा है। जिस तरह से मुझे मालूम है मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मुझसे भी अच्छा आप लोगों को मालूम है तो आप मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि जब सूरह बकरा नाज़िल पूरी हो रही थी, तब अल्लाह ताला हमें बताते जा रहे थे, एक के बाद एक इस्लामिक अहकाम बताते जा रहे थे। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरती से गाइड किया है। जब आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मुसलमान होने के बाद भी मालूम नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर हर चीज़ हमें बताई है। आपने जो गलतियाँ भी की होगी वो भी आपको नज़र आने लगेगी कि कहाँ-कहाँ हमारे से गलती हुई है। तो चलिए हम जो है वो सूरह बकरा का आगाज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम एक-एक आयत करते-करते हम और भी आगे निकले और पूरी सूरह बकरा जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان लामीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अल्लाह ताला ने पहले हमें कहा कि अलिफ लाम मीम ये हुर्फ़ मुक़त्तात है, इनका तर्जुमा नहीं है। ये मैंने इस तरह से ही सिखाया है हमें कि इसका कोई तर्जुमा नहीं है। फिर भी आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियो आती जा रही है कि इनके बारे में बहुत तफ़सीरें सब बताते जा रहे हैं, मगर हमें इनका जो है वो ऐसे ही पढ़ना बताया है कि आप अलिफ लाम मीम को अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। और ज़ालिकल किताब यानी ज़ालिक का मतलब अरबी में होता है ये। अल किताब यानी कुरान को कहा गया है कि ये किताब जो पूरी अल यानी पूरी किताब जो है उसमें ला रैब यानी जरा सा भी शक नहीं है और होना नहीं चाहिए कि
उसमें आपको ज़रा भी फ़ी यानी इसमें ये किताब जो है उसमें आपको ज़रा-सा भी शक नहीं होना चाहिए। तो शक क्या नहीं होना चाहिए? हमें ये शक नहीं होना चाहिए कि ये जो किताब में इसमें इस तरह से है, ये उन्होंने ये बताया, इसने ये बताया। जो कुरान का जो तर्जुमा और तफ़सीर जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता जाएगा इसमें ना कोई ज़्यादती कर सकता है। अल्लाह ताला ने खुद इनकी ज़िम्मेदारी ली है कि कुरान का एक वर्ड या एक लफ्ज़ भी कोई बदल नहीं सकता। ये किताब की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तो हम मुसलमान हैं और हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो ये कुरान है वो अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो कुछ भी लिखा है अल्लाह ताला ने वो सब सही है और अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए सही क्या है और इसमें जो कुछ भी है वो अल्लाह का ही है। इसमें किसी का कोई बढ़ाया चढ़ाया या घटाया हुआ कोई एक भी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने पहली ही लाइन में हमें कह दिया है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकी के लिए जो है इसमें हिदायत है। तो मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अल्लाह ताला से डरता है। वो नेक काम करके भी अल्लाह से डरता है कि न मालूम मेरे अल्लाह ने मेरा ये अमल जो है वो कबूल किया है कि नहीं, और ये भी डरता है कोई गुनाह का काम वो नहीं करना चाहता और कभी गफलत में भी उससे कुछ गुनाह हो जाते हैं या कुछ ज़बान से निकल जाता है, तो वो ये खौफ से अल्लाह ताला से डरता है कि न मालूम मेरी एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेंगे। तो जो मुत्तकी है वो अल्लाह के कहे मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। वो आगे आएगा कि मुत्तकी कौन है, मगर मुत्तकी के लिए जो है इनमें हिदायत है। हिदायत अल्लाह ताला ने आलम इंसान के लिए कुरान के अंदर रखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये किताब है। अल्लाह ताला ने जो ये कुरान मजीद है वो आलम इंसान के लिए, जितने भी दुनिया में इंसान जो है उनके लिए है। बस ज़रूरत है इन्हें पढ़ने की, इसे समझने की। आप जो है वो सब किताबों का मुताला करें, चाहे आप कुछ भी पढ़ें। आप कुछ भी पढ़ें और फिर आप जो है जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये एहसास होने लगेगा कि ये है किताब, और ये बात जो है वो मेरे रब के अलावा अल्लाह के सिवा कोई नहीं बता सकता और कोई नहीं लिख सकता ना कह सकता है। तो जब आप कुरान करीम को पढ़ते जाएँगे, समझते जाएँगे, अपनी ज़िंदगी में उतारते जाएँगे, तो आपको बहुत प्राउड फ़ील होगा कि मेरे रब, तूने मुझे ये हिदायत दी, मेरे जैसे बंदे के ऊपर तूने इतनी नज़रे करम कर दी। आपको बहुत ही खुशी भी होगी, आपको रोना भी आएगा, और जब आप पढ़ते जाएँगे तो अल्लाह ताला के आप बहुत करीब हो जाएँगे। तो आप पहले के सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोग इतनी नेकियां करने के बाद अपने घर-बार, अपनी औलादें, अपनी जानें, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद का स्टेटस, कोई-कोई तो साहबी इतने दौलतमंद थे, उन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपना स्टेटस तक कुर्बान कर दिया दीन के लिए, अल्लाह के लिए। फिर भी वो डरते थे अल्लाह से कि न मालूम अल्लाह ताला कब नाराज़ हो जाएँगे। वो ये सोचते थे कि अभी तो मैं नेकी कर रहा हूँ, मगर न मालूम आखिरी वक़्त में अल्लाह ताला मुझे हिदायत देंगे या न मालूम अल्लाह मुझसे राज़ी होगा या नहीं। इतनी बातें हम जब सुनते हैं तो हमें खुद डर लगती है कि अल्लाह, हम तो तेरी कुछ इबादत नहीं कर पा रहे, कुछ हमसे नहीं हो रहा। सुबह होती है, शाम होती है, घर के काम करते हैं, बच्चों को जो है सँभालते हैं, घर को सँभालते हैं, और नमाज़ तेरी टूटी-फूटी पढ़ते हैं। कबूल कर तू मेरे रब, हमसे कोई इबादत नहीं होती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तकी में शामिल फरमाए। आज हमने पहली अल्लाह की जो सूरह बकरा की पहली आयत है वो हमने पढ़ ली, समझ ली, तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला पहली आयत में कह रहे हैं कि ये किताब अल्लाह की है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि ये अल्लाह की किताब है। और ये कि इसमें जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डर गया, जो अल्लाह से डरता रहा, उनके लिए हिदायत है। आप देखते हैं कि कभी-कभी कोई गैर कौम का इंसान है, वो भी ये कुरान के एक आधी आयत सुन लेता है तो वो तहकीक करता है, और तहकीक करते-करते वो अल्लाह तक पहुँच जाता है। ये अल्लाह तक पहुँचने की किताब है, इसलिए हमें इसमें लिखी हुई एक भी आयत या एक भी हुर्फ पर, ये एक भी बात पर हमें शक नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला हमें
पहली ही लाइन में बता रहे। अगली आयत हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करिएगा सदका जारिया समझ के, क्योंकि जब आप दूसरी कोई भी वीडियो शेयर करते हैं, अगर आप अल्लाह के कलाम की या अल्लाह की कोई अच्छी बात की, या ये मेरा बोला हुआ या कहा हुआ नहीं है, ये मेरे रब का कलाम है, तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम दूसरों को शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। और अल्लाह की बात फैलाना सदका जारिया है, आपको सवाब मिलेगा। और अल्लाह हम सब के माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जिसके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनको उम्र दराज करे और उन्हें सेहत दे। और जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।